जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। ये जो कंसेप्चुअल सीरीज आपका चल रहा है स्पेशल साइंस के लिए, कल हमने पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम आपके लिए डाला था, उत्सर्जन तंत्र डाला था। हो सकता है कि आपको ये चीजें थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट याद रखिएगा ये वो चीजें हैं जो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हो तो थ्रू आउट दी लाइफ आपका ये काम आने वाला है, और आप इन चीजों को इस तरीके से समझ लोगे कि आप किसी और को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। तो एक एक वीडियो से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में, और जो लाखों लोगों को आपको मन है ना कि सर मुझे इन सबको पीछे छोड़ना है, ऐसे क्वेश्चन से आप पीछे छोड़ोगे जब आपका समझ डेवलप हो जाएगा। एक और चीज, जो सब्सक्राइब का बटन है, बहुत लोग बोले थे सर वीडियो नहीं, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी आपको दबाना है ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। देखिए आज जो हम लोग बेसिकली करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोल सकता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोल सकता है। इसमें गुणसूत्र जो होता है हमारे, ठीक है, जितने भी गुणसूत्र में तो उसमें जो विकार पैदा हो जाता है उसके बारे में हम देखने वाला, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए। पर पहले हम आपको समझाएंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो का अंत तक देखिएगा, भरपूर नॉलेज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो इसके नोट्स है, बेहतरीन तरीके से इस तरीके का शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आप नीचे से जुड़ जाइएगा जरूर, ठीक है। स्टेटस के क्वेश्चंस कम से कम आप फॉलो करना स्टार्ट करो, और टारगेट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ आपको स्टेटस से ही आपको एग्जाम में दिख जाए। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके साइंस के आते हैं, ठीक है। देखिए तो इस तरीके का शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इन विच ट्राइसोमी एट 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में 13वां पेयर का जो जोड़ी होता है, टोटल क्रोमोसोम कितना होता है, 23 पेयर होता है। पेयर में बोले तो 23 होता है, और नंबर में बोले तो आपका 46 होता है। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में? एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर पेयर में बोले तो कितना होता है, ह्यूमन का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मानव का मैं बात कर रहा हूं। अगर पेयर में बोले तो 23, और आपका जो अगर नंबर में बोले तो 23 का डबल कर दोगे, आपका 23 का डबल कर दोगे आपका 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आप यही याद रख लो कि एक सेल में कितना होता है, तो आपका 23 पेयर होता है, और इसको ही अगर आप डबल कर लोगे, ठीक है, तो ये आपका 46 आपका क्रोमोसोम होता है। 46 आपका क्या होता है, गुणसूत्र होता है एक क्रोमोसोम में, ठीक है। मतलब एक सेल में कितने क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम। कितने पेयर, तो 23 पेयर, ठीक है। तो यही पूछा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, जो कौन सी बीमारी है जिसमें जो 23वां पेयर पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, टर्नर क्लिफेंड्रम डाउन पटाओ। डिजीज इन विच सेक्स क्रोमोसोम इज इंक्रीज बाय 1, कौन सा ऐसा डिजीज है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम है एक से इंक्रीज हो जाता है? वह रोग जिसमें कि लिंग गुणसूत्र जो है एक से बढ़ जाता है, ये आपका है। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं आपको अच्छे से, उसके बाद देखिए अब मेरी बातों पे ध्यान रखिएगा, एक बार मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे, एक क्वेश्चन नोट से आपका बाहर आया था, अगर आपको याद हो 1275 का, वो था आपका डीएनए का। जो डीएनए जो फ्रेगमेंट होता है, डीएनए को जो अलग अलग किया जाता है, तो उसको जोड़ा किससे जाता है, तो लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाता है। वो वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था लाइगेज एंजाइम से, तो उसी तरीके का है। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा डिटेल में भी समझ के रखना है इसको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो गुणसूत्र होता है वो कितने तरीके का होता है, तो हमेशा याद रखना। सबसे पहले पहला पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया, पहला पॉइंट हमने ये समझा कि पूरा जो बॉडी है हमारा सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, ह्यूमन का, ठीक है, और बाकी एनिमल का भी। बट अगर हम लोग सिर्फ ह्यूमन का बात करें तो हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम है, तो आपका 46 आपका क्रोमोसोम है, 46 आपका गुणसूत्र है। आपको ये चीज याद रखना है, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, ठीक है। और पेयर में बोले तो 23। अब याद रखना है जो ये 23 जो मैं पेयर बोल रहा हूं, तो इसमें जो आपका याद रखेगा 22 पेयर जो होता है, दैट मींस आपका 44, दैट मींस आपका 44, ठीक है, जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। तो हमेशा याद रखिए जो हमारा जो गुणसूत्र होता है वो दो तरीके का होता है, पहला दूसरा। टोटल एक सेल में कितना होगा, आपका 23 पेयर होगा। तो जो 22 पेयर होता है, 22 पेयर जो होता है वो होता है आपका ऑटोसोम, और एक पेयर जो होता है वो होता है आपका एलोसोम्स। एलोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, अगर हिंदी में बोले तो उसको हम लोग लिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये जो लिंग गुणसूत्र है, दैट मीन जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो ये एक पेयर का होगा, ठीक है, एक जोड़ा होगा, वो अगर मेल में है तो मेल में क्या होगा आपका, तो मेल में होगा आपका XY, और अगर ये फीमेल में है तो क्या होगा, तो फीमेल में होगा तो ये होगा XX। ये सब चीजें ना आपको समझ के रखना है, ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पूरा जेनेटिक्स क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा अच्छे से समझा रहे इसको, ठीक है। तो आपने ये समझा कि दो तरीके का आपका क्रोमोसोम होता है, ठीक है, आपका सेल में, सिंगल सेल में, एक कोशिका में। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, जो कि टोटल 23 पेयर में से 22 पेयर जो होता है आपका ऑटोसोम्स होता है। और एक जोड़ी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलोसोम्स, ठीक है, जो कि अगर मेल होगा तो XY होगा, और अगर फीमेल है, ठीक है, तो वो अगर मेल है तो XY होगा, और फीमेल है तो XX होगा, ठीक है। क्या होगा, फीमेल है तो XX होगा। ये चीज आप समझ गए। अब याद रखिएगा जो ये आपका ऑटोसोम्स है, ठीक है,
सेक्स सेल को छोड़ के, मतलब जो सेक्स कैरेक्टर होता है, बोलते हैं ना कोई लड़का पैदा होता है, कोई लड़की पैदा होता है, तो उस काम को छोड़ के जितना भी बॉडी में जो काम होता है, या जितना भी जो हमारा बॉडी बना हुआ है, ठीक है, हमारा बॉडी जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका ऑटोसोम से। तो एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट जो सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़ के, लिंग वाला, ठीक है, कैरेक्टर को छोड़ के बॉडी में जितना भी कैरेक्टर है हमारा, वो जो डिसाइड करता है वो करता है आपका ऑटोसोम्स करता है, और जो सेक्स डिसाइड करता है, लिंग जो डिसाइड करता है वो आपका एलोसोम्स करता है। तो अगर आपको कोई भी पूछे तो आपको याद रखना है कि हमारा जो कोशिका है, हमारा जो सेल है, हर एक सेल में क्या होता है, टोटल 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन में, जिसमें कि जो 46 क्रोमोसोम का अगर हम लोग बात करें तो उसमें कि 44 जो है आपका क्या है, ऑटोसोम्स है, जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। बट एक पेयर जो होता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोसोम्स या लिंग गुणसूत्र, ठीक है, वो जो होता है, या सेक्स क्रोमोसोम, वो जो होता है, वो एक पेयर जो होता है वही डिसाइड करता है आपका सेक्स ऑफ बेबी, बच्चे का सेक्स जो है वो डिसाइड करता है, बच्चे का लिंग जो है वो डिसाइड करता है। यहां तक समझ में आ गया? तभी आप आगे समझ पाओगे कि क्लिफेंडन सिंड्रोम क्या है, पटाउ सिंड्रोम, बहुत अच्छे समझ पाओगे। अब देखो, अगर वो लड़का है, ठीक है, लड़का है, ठीक है, तो उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, तो सेक्स क्रोमोसोम होगा 44 प्लस XY, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। अब ये कैसे होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर 44, ठीक है, ऑटोसोम्स प्लस ये XX है तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो अब यहां आइए इसका बात करते हैं। ये है मेल, कोई भी एक मेल है, और ये है एक है आपका फीमेल है। आपको पता है जो भी, ठीक है, जो निषेचन होता है, किसके बीच में निषेचन होता है, तो आपका अंडा, दैट मींस एक, जो कि जो आपका फीमेल का ओवरी से निकलता है, ठीक है, कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है, अंडाशय से निकलता है, ठीक है। तो जो फीमेल का जो ओवरी है, ठीक है, जो अंडाशय है, वहां से क्या निकलेगा, आपका एग निकलेगा। तो आपका एग निकलेगा, हमेशा याद रखना, एग निकलेगा। और ये जो एग होगा, ठीक है, ये जो एग होगा, ये हमेशा याद रखना, इसमें जो आपका क्रोमोसोम होता है वो 22 प्लस X होगा। क्या होगा, ये 22 प्लस X होगा। क्या होगा, 22 प्लस आपका X होगा। यहां तक समझ में आया, 22 प्लस X होगा। वही जो मेल होगा, मेल का स्पर्म में क्या होगा, तो मेल का स्पर्म जो होगा 22 प्लस X भी हो सकता है, या 22 प्लस Y भी हो सकता है। अब ये मेल पे डिपेंड करता है कि उसका जो क्रोमोसोम गया है, ठीक है, स्पर्म के थ्रू, उसमें क्या है, ये भगवान के ऊपर है, ठीक है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो मेल में 22 प्लस X भी जा सकता है, या 22 प्लस Y भी जा सकता है। तो देखो यहां हो गया 22 प्लस X, जो कि आपका अंडा से आया, ठीक है, मतलब एग से आया, ठीक है, और यहां हो गया आपका क्या, 22 प्लस X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये क्या होगा, 22 44, ठीक है। तो क्या बन सकता है, 44x बन सकता है। अगर लड़का की तरफ से 22 प्लस X आया होगा तो 44 प्लस X बन सकता है, या क्या बन सकता है, 44 प्लस, यहां लड़की का तो फिक्स है क्योंकि X ही रहेगा उसमें, तो 44 प्लस XY भी बन सकता है। तो एक और कंडीशन बन सकता है यहां 44 प्लस XY। तो अगर लड़का जो है 22 प्लस X देगा तो लड़की की तरफ से भी 22 प्लस X आएगा, तो टोटल कितना बनेगा, 44 प्लस XX। तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा 44 प्लस XX, तो क्या हो जाएगा, फीमेल पैदा होगा। और अगर लड़का की तरफ से 22 प्लस Y आया तो क्या हो जाएगा, 44 प्लस XY हो जाएगा, तो फिर से मेल पैदा होगा। अब मैं इतना क्यों समझाया ये चीज, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका डिजीज है, क्योंकि टोटल आपने समझा कि टोटल कोई भी, और ये जो बनता है, ठीक है, ये जो फाइनली बनेगा, ठीक है, 44 प्लस XX या 44 प्लस XY, ठीक है, ये जो फाइनली बनेगा एग और स्पर्म के आपके निषेचन से, मतलब अंडा का और आपका स्पर्म, देखो एग मतलब होता है आपका अंडा, ठीक है, जो कि आपका ओवरी से निकलता है, ठीक है, अंडाशय से निकलता है, ठीक है, और स्पर्म आपको पता है ये आपका मेल में निकलता है, ठीक है। तो इन दोनों का निषेचन होने के बाद, जो कि फेलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिनी में होता है, तो उसके बाद जो बनता है ये बनता है आपका एम्ब्रियो। तो हमेशा याद रखना एक चीज और, जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, ठीक है, इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इसको डायप्लॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायप्लॉइड, मतलब पूरा है, इसमें पूरा क्या 46 क्रोमोसोम। बट एग और स्पर्म जो होता है, अंडा और जो आपका अंडा और जो आपका स्पर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एग और स्पर्म में जो होता है हमेशा याद रखना, इसमें 23 क्या होता है, 23 क्या होता है, आपका गुणसूत्र होता है और क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, तो एक आपने ये चीज पूरा का पूरा आप समझ लिया। अब देखो हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग मेन टॉपिक पे बात करते हैं, हमारा है कि पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, ड्रनर सिंड्रोम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए, तो सबसे पहले हम आपको यहां इसको कट कर देते हैं और इसको आपको समझाते हैं, इससे ही हम आपको समझाते हैं, नोट्स वाला को हम कट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आप बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, तो पूरा नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किया गया था।
टर्नर है, क्लिफेंड्रम है, डाउन है और पटाउ है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका टर्नर सिंड्रोम से। इसमें क्या होता है, अब देखिए टर्नर सिंड्रोम जो वो टर्नर सिंड्रोम जो वो बच्चा होगा, ठीक है, जो बच्चा होगा, दैट मींस जो आपका भ्रूण जो फॉर्म हुआ है उसमें क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था भ्रूण जो फॉर्म होगा, भ्रूण दैट मींस आपका एम्ब्रियो जो होगा वो क्या हो सकता है 44 प्लस XY, तो क्या होगा वो बॉय होगा, और अगर 44 प्लस XX होगा तो क्या होगा वो गर्ल होगा। अब जो ये आपका टर्नर सिंड्रोम होता है, हमेशा याद रखना, टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है, जो आपका जो गर्ल जो पैदा लेती है, गर्ल जो पैदा लेती है तो उसमें होना क्या चाहिए था 44 प्लस XX होना चाहिए था, तभी तो वो गर्ल होगा, ठीक है, तभी ना गर्ल होगा, 44 प्लस XX होना चाहिए था। ये हो गया आपका ऑटोजोम्स, ये हो गया आपका एलोजोम्स, ठीक है, दो तरीके का गुणसूत्र मैंने आपको बताया। अब मेनली इस डिजीज में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में आपका क्या होता है कि इसमें आपका जो बच्चा पैदा होता है वो 44, या बेबी जो पैदा होते हैं, फीमेल बेबी जो पैदा होती है उसमें क्या होता है 44 प्लस X, और ये X एक और होना चाहिए जो कि यहां नहीं होता है, दैट मींस एक X का यहां कमी हो जाता है, एक आपका X क्रोमोसोम का क्या हो जाता है यहां कमी हो जाता है, इसीलिए जो वो फीमेल होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है आपका स्टेरलाइट उसमें हो जाता है, या आप बोल सकते हो कि बांझपन जो है उसमें आ जाता है। तो ये था आपका क्या टर्नर सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। सबसे पहले याद रखिएगा ये फीमेल में होता है, क्या होता है मतलब महिला में होता है, और इसमें महिला में होना क्या चाहिए था 44 प्लस XX होना चाहिए था, बट इसमें एक X क्रोमोसोम क्या होता है वो घट जाता है, जिसके कारण बांझपन जो है उसमें देखा जाता है। तो ये था आपका टर्नर सिंड्रोम। आगे करें, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं हमारा क्लिफेंड्रन सिंड्रोम। देखिए क्लिफेंड्रन सिंड्रोम में क्या होता है, ये हो गया आपका टर्नर, हमने अभी बताया, ठीक है, जिसमें कि होना क्या चाहिए था 44 प्लस XX, बट होता क्या है 44 प्लस X और एक यहाँ X का कमी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका क्लिफेंड्रन सिंड्रोम। अब क्लिफेंड्रन सिंड्रोम जो होता है मेनली ये मेल में होता है, याद रखिएगा, ये किसमें होता है, ये फीमेल में होता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब जो होता है क्लिफेंड्रन सिंड्रोम के बारे में आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, अगर ये मेल में होता है तो मेल का होना क्या चाहिए था 44 प्लस X और Y होना चाहिए था, बट इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम में ये होता है, इसमें जो प्रॉब्लम होता है क्लिफेंड्रन सिंड्रोम के साथ जो बच्चा पैदा लेता है उसमें 44 प्लस X Y और इसमें एक X एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब महिला वाला जो एक X है इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, इसीलिए जो मेल होता है उसमें नापुंसकता या उसको स्टेरिलिटी या बोल सकते हो इंपोर्टेंस, ठीक है, नापुंसक का एक कैरेक्टर उसमें डेवलप हो जाता है और फीमेल कैरेक्टर भी हल्का डेवलप हो जाता है। तो ये होता है आपका क्लिफेंड्रन सिंड्रोम, जिसमें कि एक X क्रोमोसोम जो होता है इसमें ज्यादा आ जाता है मेल में, और उसमें क्या होता है फीमेल में एक X क्रोमोसोम कम जाता है, ठीक है, और दोनों स्टेरिलिटी से रिलेटेड है, इसमें इंपोर्टेंस हो जाता है, मतलब नापुंसक हो जाता है लड़का, और उसमें लड़की में बांझपन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ट्राई डाउन सिंड्रोम, और उसके बाद है आपका पटाउ सिंड्रोम। इसमें बस इतना आपको याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो डाउन सिंड्रोम में याद रखना, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जितना भी इसमें सब में क्या होगा क्रोमोसोम घटेगा, बस एक ही है जिसमें क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, वो है आपका क्लिफेंड्रम। बट हमेशा याद रखना एक चीज, ठीक है, कि जो आपका टर्नर सिंड्रोम है और क्लिफेंड्रन सिंड्रोम जो है, इसमें जो डिजीज जो हो रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड है, मतलब सेक्स जो क्रोमोसोम है उसमें जब कोई विकार पैदा होता है तब ये होता है, मतलब ये दोनों जो रिलेटेड है आपको एलोसोम से रिलेटेड है, आपका लिंग गुण सूत्र से रिलेटेड है, क्वेश्चन ट्विस्ट करके देगा आपको, समझा, ठीक है। अब देखो जो डाउन सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो डिसऑर्डर विकार जो पैदा होता है कैसे क्रोमोसोम में, आपको याद रखना है ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में होता है। अब इसमें क्या है, देखिए जो आपका जो ये डाउन सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि जो 21वां पेयर है, 21वां कोई पेयर होगा, तो 21वां पेयर जो होता है आपका क्रोमोसोम, उसमें एक क्रोमोसोम यहां एक्स्ट्रा आ जाता है। अब यहां हम XY नहीं हमें सोचना है, क्यों XY नहीं सोचना है, क्योंकि ये लिंग गुण सूत्र नहीं है, तो सिंपल आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है 21वां पेयर पे, तो 21वां पेयर पे मान लो कुछ भी था A B था, ठीक है, तो यहां एक और कोई क्रोमोसोम आ जाएगा, जिससे क्या हो जाता है आपका डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है ये सब डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जा जाता है, जो 13 नंबर का जो पेयर होता है वहां आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा पेयर आ जाता है 21वां नंबर पे, और जो आपका पटाउ सिंड्रोम है इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है आपका 13वां पेयर पे, पेयर मतलब जोड़ी, ठीक है, इसमें 21वां जोड़ी पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसमें 13वां पेयर पे आ जाता है। इसमें टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपका 23वां पेयर है, ये 23वां होगा ना, ये 22 तो यही हो गया, 22 तो ये हो गया, और 23वां पेयर क्या होना चाहिए था XX होना चाहिए था गर्ल में, तो 23वां पेयर में क्या होता है इसमें कमी हो जाता है एक का, और जो क्लिफेंड्रन सिंड्रोम है इसमें क्या हो जाता है 23वां पेयर पे क्या हो जाता है आपका एक एक्स्ट्रा आ जाता है। समझ में आया, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं 23 होते हैं पेयर में, और अगर बोले कि नंबर में 46 होता है, ठीक है। चलिए अब आइए
ये नोट्स आपको दिया गया है, ठीक है। नोट्स इस तरीके का बेहतरीन, आप क्या ही मैं बोलूं, इतना मेहनत कर ही दिए हम सब चीज, बस आपको पढ़ना है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप तो आप इजीली दे दोगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में 13वां जो जोड़ी है गुणसूत्र पर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी मतलब होता है 3 वहां हो जाता है, ठीक है, ट्राइसोमी हो जाता है। तो 13वां वाला कौन था, तो पटाउ सिंड्रोम था, ठीक है। उसके बाद है डिजीज इन विच सेक्स क्रोमोसोम, वह रोग जिसमें लिंग गुणसूत्र 1 से बढ़ जाता है। लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम 1 से बढ़ जाता है, तो याद रखना सेक्स क्रोमोसोम 1 से बढ़ जाता है वो है क्लिफेंड्रम, और सेक्स क्रोमोसोम 1 से घट जाता है वो है आपका क्या, टर्नर सिंड्रोम। एक से बढ़ जाता बोला है, एक से बढ़ जाने के लिए बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका क्लिफेंड्रम। क्लिफेंड्रम मेल में होता है, हमेशा याद रखना, और जो आपका टर्नर सिंड्रोम है वो फीमेल में होता है। ये आपके लिए क्लास था, पूरा मेहनत किया गया, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के लिए बेहतरीन वीडियो के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहे, नीचे लिंक है, स्टेटस के भी क्वेश्चंस फॉलो करते रहे और अपने ड्रीम के लिए हर दिन पढ़ते रहे। जय हिंद।